Hi everyone, welcome back to the channel and welcome to this new class. So this is our 10th part और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि डेली बेसिस पर हम लोग 10 इडियम्स करते हैं और ये वो इडियम्स हैं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, जब भी हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ ग्रामर नहीं, वहाँ पर वोकैब भी इक्वल आप लोगों के मतलब क्रूशियल पार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग के वोकैब पे एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, OWS हो गए, इडियम्स हो गए, तो ये सब भी आपका वोकैब का पार्ट है और ये वोकैब की क्लासेस आप लोगों की डेली बेसिस पर चलती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने सिनोनिम्स की प्लेलिस्ट क्रिएट की थी वैसे ही इडियम्स फ्रेजेस की आप लोग की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, ताकि आप लोग को एक ही जगह पर सारे लेक्चर्स जो हैं वो सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज मिल जाए। एंड दिस इज ऑल अबाउट मी, माय नेम इज पूजा दुरान। मैंने अकेडमी प्लस पर पढ़ा है, एडोंकल एक्सपर्ट रही हूँ, 1 साल कॉपी किताब एक्सपर्ट और 7 ईयर टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस है। 2017 से मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। सो अब फटाफट से हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट इडियम। The first idiom is be born with a silver spoon in one's mouth. आज की क्लासेस से मैं एक शुरुआत कर रही हूँ एक मेथड की। जैसे ही आप लोगों के सामने इडियम आएगा, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, उस इडियम का जो आंसर है, ठीक है, हिंदी में आप मतलब कुछ लोगों को हो सकता है स्टूडेंट्स को कि इंग्लिश में देने में उनको थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो। जैसे ही आप लोगों के सामने एक ईडियम आएगा तो कोशिश करो उस ईडियम से रिलेटेड सेंटेंस क्रिएट करने की कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये मत सोचो कोई आपका गलत हो जाएगा सही हो जाएगा ये हो जाएगा, आपको बस उसका मीनिंग समझकर सेंटेंस क्रिएट करना। आप ये मत सोचो सेंटेंस के अंदर ग्रामर मिस्टेक ये वो, आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक के बारे में सोचना ही नहीं, आपको बस सिंपली सेंटेंस क्रिएट करना है उस इडियम से रिलेटेड। ठीक है, मतलब अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया, आप सेंटेंस क्रिएट कर दोगे तो दैट मीन्स आप ग्रामर को भूल जाओ, वहां पर आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए। सो द फर्स्ट इडियम इज बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। चलो देखो, समझो इसको। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसको पैदा होने के बाद भी चम्मच से क्या पिलाया जाता है, उसको दूध वगैरह पिलाया जाता है, या जो भी पानी तो खैर बच्चे को पैदा होते ही नहीं पिलाया जाता। ठीक है, जो भी मतलब उसको दूध वगैरह पिलाया जाता है, ठीक है, उसको चम्मच से पिलाया जाता है, स्पून से पिलाया जाता है। ठीक है, अब भाई नॉर्मल फैमिली का जो बच्चा होगा उसको तो सिल्वर वही स्टील की चम्मच से पिलाया जाएगा। लेकिन एक जो रिच फैमिली का जो बच्चा होगा, जिस जिस रिच फैमिली में बच्चा पैदा होगा, वहां पर उसको किस स्पून से दूध पिलाया जाता है, सिल्वर मतलब चांदी की चम्मच से। मतलब आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहां पर आपको चांदी की चम्मच से क्या पिलाया गया था, दूध पिलाया गया था। तो बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। अब भाई मिडिल क्लास फैमिली का बंदा तो चांदी की चम्मच नहीं रखता, तो एक रिच फैमिली रखती है ना। तो बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ का मतलब होता है टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली। तो इसी तरीके से रट्टा मत मारो, इनका समझ के करो। ठीक है भाई, चम्मच सिल्वर की चांदी की चम्मच से तो उसी को पिलाया जाएगा जो एक रिच फैमिली में पैदा हुआ होगा। तो दिस वाज आवर फर्स्ट इडियम। सेकंड इज बी इन द ड्राइविंग सीट। बी इन द ड्राइविंग सीट। जब भी आप लोगों ने चलो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, जब भी आप लोगों ने पब्लिक व्हीकल्स के अंदर, मैं वहां पर एग्जांपल लेकर चलूंगी, जब भी कोई ड्राइविंग करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10-12 बंदे बैठे गाड़ी में और ड्राइवर जो भी है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा वो नींद को कंट्रोल करता है। ठीक है, वो मतलब फोन अटेंड नहीं करता, ईयरफोन वगैरह नहीं लगाता, इधर उधर नहीं देखता। इसका मतलब क्या है कि भाई उसके हाथ में उन 10-12 लोगों की जिंदगी है, उसके हाथ में 10-12 लोगों की जान है। तो अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर उसका ध्यान हुआ तो क्या हो सकता है, उन सबकी जान जा सकती है। तो बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब सारी की सारी जो जिम्मेदारी होती है उसका भार उठाना। यहाँ पर ड्राइविंग सीट का मतलब, एक तो ईडियम्स को आप लोग ये मत सोचा कि सच में यहाँ पर ड्राइवर के बारे में बात हो रही है, नहीं, ये सिंपल चीजों को थोड़े अलग तरीके से बताया जाता है इन ईडियम्स के अंदर। ठीक है, बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है सारी की सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। फॉर एग्जाम्पल किसी फैमिली के अंदर भाई कोई बच्चा हो सकता है जिस पर बचपन से ही पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आ गई थी।
है ना, उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पैसा कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ा, तो वहां पर ड्राइविंग सीट पर कौन है? वो बच्चा है। नेक्स्ट इज बीट अबाउट द बस। ठीक है, ये तो आप लोगों ने बचपन से सुना होगा। इसका मतलब होता है टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, मतलब घुमा फिरा के बातें करना। कई बार ऐसा नहीं होता कि आप किसी से कोई बात पूछ रहे हो, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हो, वो बंदा घुमा फिरा कर बातें बता रहा है, तो आप उसको बोलोगे कि प्लीज टू द पॉइंट बातें बताओ, बिल्कुल एग्जैक्ट जो चीज़ है वो बताओ, ये फालतू की बकवास मत करो। तो वो जो घुमा फिरा कर बातें करना, वो जो प्रोसेस होती है, उसी को हम बोलते हैं बीट अबाउट द बस। ठीक है, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। फोर्थ इज बीट होलो। बीट होलो, ठीक है, टू डिफीट थोरोली एंड कन्विंसिंगली, मतलब बहुत आसानी से और बहुत बुरी तरह किसी को हराना। ठीक है, तो बीट का मतलब क्या होता है? किसी को हरा देना या किसी को पीटना। बीट का मतलब ये भी होता है ना, किसी को हराना भी होता है बीट का मतलब। कभी कभी वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर उनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। तो बीट होलो का मतलब होता है किसी को आसानी से और बुरी तरीके से हरा देना। अब यहाँ पर आप लोग एक और इडियम याद करो, आप लोगों को याद होगा, हमने एक बीट ब्लैक एंड ब्लू के नाम से एक इडियम किया था। बीट ब्लैक एंड ब्लू, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था किसी को बहुत बुरी तरह पीटना कि उसका जो चेहरा है वो काला नीला पड़ गया। ठीक है, तो बीट होलो का मतलब ये है आसानी से और बहुत बुरी तरह हराना, और बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब था किसी को बहुत बुरी तरह पीटना। नेक्स्ट इज बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल, ठीक है, बैक एंड कॉल का मतलब होता है रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। ठीक है, रेडी टू ओबे क्या? ऑर्डर्स इंस्टेंटली। तो इसका मतलब होता है आज्ञा में रहना। आज्ञा में रहना मतलब भी आपके बॉस ने आपको कॉल की और आप वापस से आ गए ऑफिस में। बैक मतलब आप घर जा चुके थे, आप वापस से ऑफिस में आ गए, आपके ऑफिसर ने, आपके बॉस ने कॉल की और दोबारा से बैक आप ऑफिस में आ गए। तो इसका मतलब क्या है? आज्ञा में रहना। ठीक है, आपको जो भी वहां पर ऑर्डर दिया गया आप उसको ओबे करने के लिए वहां पर वापस आ गए। तो इसका मतलब होता है रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, आज्ञा में रहना। मतलब मना ही ना करना, आपको कुछ भी कहा जा रहा है आप मना नहीं कर सकते, आप वो काम करेंगे। देन नेक्स्ट इज बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस, यहाँ पर ना हम लोग दो इडियम करेंगे। तो फर्स्ट इज बेड ऑफ रोजेस एंड द सेकंड वन इज बेड ऑफ थॉर्न्स। ठीक है, इन दोनों को करेंगे और इन दोनों का रिलेशन आप लोग को मैं बताऊंगी कि ये दोनों एक दूसरे के इंटोनिम्स है या सिनोनिम्स है, इन दोनों में से एक बात है। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है कि भाई देखो, एक बंदे का बेड है, ठीक है, और वो रोजेस डाल के उस पर बिछा के आराम से सोता है। मतलब रोजेस जो होते हैं उतने सॉफ्ट होते हैं, तो मतलब कंफर्टेबल, बहुत ही आरामदायक, बहुत ही आराम या आनंद से भरपूर जिंदगी या वो सिचुएशन या कुछ भी। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। ठीक है, आनंद से भरपूर। अब ये तो थे रोज, ये तो वो बेड था जिसपे रोजेस थे और आप आराम से कंफर्टेबली सो रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक यहाँ पर आ गया भाई बेड जिस पर क्या है? थॉर्न्स है। एक ऐसा बेड जिस पर थॉर्न्स है। तो अब रोजेस तो नहीं है, थॉर्न्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, मतलब एक बहुत ही किससे भरपूर होना? दुख और तकलीफ से भरपूर होना। तो बैड ऑफ रोजेस इज द एंटोनिम्स ऑफ बैड ऑफ थॉर्न्स, या बैड ऑफ थॉर्न्स इज द एंटोनिम्स ऑफ बैड ऑफ रोजेस। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक है आनंद से भरपूर पहले वाला, और ये है दुख और तकलीफ से भरपूर। फाइन। द नेक्स्ट इज बैगर डिस्क्रिप्शन। अच्छा एक बात बताओ, जब भी आप एक भिखारी को देखते हो और आपसे कोई पूछे भी बैगर का डिस्क्रिप्शन दो, तो मतलब आप दुखी से हो जाओगे। आप ये सोचोगे कि मतलब बेचारा भिखारी क्या है ना, उसके पास कपड़े थे, फटे हुए कपड़े पहने हुए थे,
काफी दिनों से नहाया नहीं था, खाया नहीं था, तो मतलब उसका वर्णन करते टाइम आप ऐसे दुखी से हो जाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे। मतलब आप एक भिखारी का भी क्या वर्णन करना, अभी भिखारी का नाम जैसे माइंड में आता है तो सबको पता है। तो बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है अ पर्सन विद नो रिसोर्सेज, मतलब अवर्णनीय। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जिसको क्या ना किया जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो ये होता है अ पर्सन विद नो रिसोर्स। मतलब एक बैगर के पास क्या रिसोर्स होते हैं? कुछ भी तो रिसोर्स नहीं होते। खाना पीना, कपड़े, बिजली, गाड़ी, ये कुछ भी रिसोर्स नहीं होते उसके पास। तो इसी को बोला जाता है बैगर डिस्क्रिप्शन। नाइन्थ इज बिग गन। बिग गन, ठीक है। बिग गन का मतलब होता है, बिग गन का मतलब यहाँ पर होता है एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। देखो यहाँ पर डिफरेंस समझना जरूरी है। जरूरी नहीं एक पैसे वाला, एक रिच पर्सन जो होता है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो। आप लोगों ने आज के टाइम पे देखा होगा सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं था लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया लोगों को। कुछ यूट्यूबर्स हो गए, कुछ लोग हो गए। तो बिग गन वो बंदा होता है जो कि बहुत ऊंची पहुंच वाला होता है। जरूरी नहीं है कि वो अमीर ही हो, मतलब एक ऊंची पहुंच वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं बिग गन। मतलब भाई वो जो पर्सन है ना वो एक बड़ी बंदूक की तरह, जिसको देख के कोई भी डर जाएगा, है ना, जिसको देख के कोई भी सलाम ठोकेगा, या जिसको देख के कोई भी उसके काम को मना नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखो, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एक ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। नेक्स्ट इज बर्ड ऑफ पैसेज। द इडियम इज बर्ड ऑफ पैसेज। ये वो पक्षी है, देखो आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कुछ सीजनल, मतलब कभी कभी आते हैं, है ना। तो बर्ड ऑफ पैसेज, वैसे तो यहाँ पर पक्षी लिखा गया है लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में मतलब होता है इंसान से। ठीक है, पीपल से या किसी पर्सन से। मतलब यदा कदा आने वाला, वन हु कम्स ओकेजनली। बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है यदा कदा आने वाला, मतलब कभी कभी आने वाला। ओकेजनली ये नहीं हर रोज, साल में, 2 साल में, कभी कभी। तो ये थे आज के हमारे इडियम। आई होप ये सभी इडियम्स आप लोग डेली बेसिस पर कर रहे हैं। इनको कल पर मत छोड़ो, क्योंकि ऐसे ही 20 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे तो इनको रिवाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके, और अब मैं आप लोग को बता देती हूँ अपने बारे में छोटी सी और इन्फॉर्मेशन, सो दैट आप लोग इन क्लासेस के साथ मुझसे और नॉलेज भी ले सकें। सो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, एंटी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने अनअकैडमी प्लस पर 2 साल पढ़ा है, एडो अंकल पर 1 साल पढ़ा है, कॉपी किताब एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, और खुद का मेरा यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ। तो पूजा धुरान नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप मेरे साथ कॉमर्स की स्टडी भी कर सकते हो, और अगर आप पूजा धुरान से सर्च करेंगे तो भी आप लोगों को यूट्यूब पर मेरा चैनल दिख जाएगा। लेकिन अगर आप एंटी यूजीसी नेट की तैयारी नहीं करें, चाहे आप बीकॉम एमकॉम में, चाहे आप 11th 12th में, तो भी आप लोगों के लिए मैं लेक्चर्स अपलोड करती हूँ चैनल पर, तो आप लोग इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।